उमरिया जिला मुख्यालय में आज ऑल इंडिया सेन जी महासंघ ट्रस्ट मध्य प्रदेश नई दिल्ली द्वारा 723वां संत शिरोमणि सेन जी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर सेन समाज के अनुयायियों द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ जयंती मनाई गई। इस अवसर पर देश देश के कोने कोने से आए हुए सेन समाज के लोग इस आयोजन में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने मांग की है कि हमारे संत शिरोमणि महाराज के स्मारक के निर्माण हेतु दी गई जमीन को यथावत रखा जाए एवं स्मारक बनाए जाने की मांग आयोजन में शामिल हुए अनुयायियों द्वारा शासन प्रशासन से की गई है। इस आयोजन में अवधेश सेन, रमेश श्रीवास, रामबाबू श्रीवास ग्वालियर, सुमन श्रीवास आगरा, राजेंद्र सेन, बीना, आशीष सेन, रामाधार सेन, छोटू सेन, राजकुमार सेन, मदन सिंह, गजेंद्र सिंह, मोहन सिंह, राजेश सेन, रामफल सेन, राम मनोहर सेन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया सेन जी महासंघ ट्रस्ट, यहाँ संत सेन जी महाराज का जन्मस्थल है और मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वयं घोषणा की थी कि हम 2 एकड़ ज़मीन देंगे और स्मारक के लिए हम इतनी राशि देंगे। 1,35,00,000 की घोषणा की थी फर्स्ट। उसके बाद ये हर अपने सेशन में जब ये सीएम की शपथ ली, इनने कहा कि हम उमरिया में सेन स्मारक बनाएंगे और आज तक ये भूमि पूजन की कई बार डेटें दी। रमेश जी, हम लोग और इन लोग नंदकिशोर जी सब लोग गए, मैं खुद स्वयं गया। उनने खुद कहा कि हम भूमि पूजन करने फला तारीख में आ रहे और वो तारीखें निकलती गई और उनको लगभग 15-20 साल हो गए हम लोगों से झूठ बोलते बोलते। और अब ये लास्ट बार हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि यदि ये 2 एकड़ ज़मीन जो इनने कैंसिल की है, इसको भी हम बहुत गलत मानते हैं। इनको ये गलत नहीं करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए और हमारी सेन समाज के बीच में विघटन नहीं डालना चाहिए। ये दोनों जगह ज़मीन दे रखे, एक को कहा इनको कैंसिल करके, तो हम लोगों में भी आपसी बात हो जाए। ये सेन समाज में फूट की नीति डालना शिवराज सिंह बंद करें। अब इनका समय आ गया है, अब ये सीएम की शपथ नहीं ले पाएंगे। हम लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम इनके खिलाफ जाएंगे और सेन समाज पूरे मध्य प्रदेश में इनके खिलाफ मूवमेंट बनाएगा और इनको हराने की कोशिश करेगा। जितनी हमारी शक्ति है हम उस शक्ति के अनुसार इनका विरोध करेंगे। जय गुरु जी सेन महाराज की। और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष ऑल इंडिया सेन जी महासंघ ट्रस्ट की मैं आगरा से आई हूँ इस समय, और मैंने आकर जो बांधवगढ़ में दृश्य देखा है, इतनी अव्यवस्थाओं से भरा हुआ था और ख़ासकर महिलाएं और बच्चे जो आए जिनके लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं, किसी ठहरने की व्यवस्था नहीं किसी तरीके की। तो शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारा एक दिन होता है साल में और उसके लिए भी आप लोगों ने कोई तैयारी नहीं की, जबकि आपको पहले से सूचना थी। और आपने जो ज़मीन आवंटित कराने के लिए जो पहले से ही इतने सालों से लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो क्यों नहीं आवंटित करा रहे हैं? हमारा भी तो कोई स्थान होना चाहिए ठहरने के लिए। हम आए साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई समय, कोई जगह, कोई निश्चित किसी तरीके की योजना नहीं है। तो हम सिर्फ सरकार से ये कह रहे हैं, ये लॉलीपॉप मत पकड़ाइए। जो आपने घोषणा की है उसके साथ में बदखिलाफी मत कीजिए। अपनी घोषणा जो की है उस पर खरे उतरिए और उस ज़मीन को आवंटित कराइए हमारे सेन समाज के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। राजेंद्र श्रीवास, छत्तीसगढ़ पिंडरा और सेन समाज महासंघ ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ मैं। सेन समाज ट्रस्ट का अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रस्ट दिल्ली। मेरे यहाँ जब से हम लोग आए हैं, यहाँ कल से आए हैं, बच्चे लोग इतने परेशान हुए हैं यहाँ पर जाने के बाद भी हमारे सरकार यहाँ बैठी है। आज हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे है, हम उनकी आधार पे चलते हैं। हमारे नाई समाज ऐसा है कि एक दूसरे से सेवा की भावना में लेके चलता है, फिर भी हमारे समाज पीछे है। उनके ज़रिए से हम लोग आज उस जगह में गए तो लोग परेशानियाँ, पानी की व्यवस्था थी नहीं, इतना प्रशासन शासन हमारे लगा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद भी यहाँ पे मुख्यमंत्री आज यहाँ का जगह दिए हैं, यहाँ पे उस जगह को निरस्त नहीं करना चाहिए, जिसमें कि हमारे यहाँ पर नज़दीक, यहाँ उमरिया स्टेशन से नज़दीक उमरिया पड़ती है। उसके बाद वहाँ 32 किलोमीटर वहाँ जाते हैं बांधवगढ़, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं रहती है। जब वहाँ पर जो ट्रस्ट वाले जब जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। उन लोग बोलते हैं 2 घंटा नहीं रुकने देते हैं वहाँ पे। अगर कोई और नुकसान हो गया, शेर भालू का कोई नुकसान हो गया, उधर हाथी का वहाँ पर परेशानी जा रही है, इसलिए वो बोलते हैं कि हम लोग वहाँ नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उमरिया में जो ज़मीन मिली थी उस ज़मीन को हमारे सेन समाज के लिए धर्मशाला के लिए स्थापना की जाए। धन्यवाद। मैं इतना करता हूँ।
जो ज़मीन दी है, लेकिन यहाँ पर आके मालूम चला कि कुछ कथित जो अध्यक्ष अपने आप को समझते हैं, क्योंकि ये समाज का काम है, और मालूम चला जो ये ज़मीन हमें दी हुई थी 2 एकड़ छट्टन के उमरिया में, जिसके सीएम साहब 4 से 5 बार तो हमें डेट दे चुके हैं कि आप इसके हम भूमि पूजन करने आ रहे हैं। पिछले 1 महीने पहले भी सीएम साहब के पास हम गए थे तो उन्होंने ही बोला था, और यहाँ पर आके देखते हैं तो एक लेटर है, हमको मालूम चला कि यहाँ पर जो छट्टन कैंप पे भी दी थी। आज हम लोग सारे जो उमरिया वालों ने और सब लोगों ने मिलके वहाँ पर सैन जयंती मनाई है, पूजा अर्चन किया हुआ है जाके, और यहाँ पर एक जानकारी मिलती है कि वो हमारी कैंसिल हो गई। तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं आप? हमको 7 साल 8 साल से आप हमको झुंझुना टाइप का पकड़ाए हुए हो, और एक घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं कम से कम कि मैं 1 करोड़ देता हूँ, 10 करोड़ देता हूँ, जितना पैसा लगेगा, और सैन समाज के ऊपर ऐसा अन्याय क्यों करें? तो हमारी मांग है कम से कम कि ज़मीन तो हम उमरिया में ही लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो स्मारक बनने के लिए। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने का नहीं है, और यदि शिवराज सिंह को इतना ही ज़मीन है तो हर गाँव में ज़मीन दे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जन्मस्थली हमारी बांधवगढ़ उमरिया है, जहाँ पर उमरिया में रुकने के लिए हम स्मारक बना रहे हैं, मंदिर नहीं, क्योंकि मंदिर के पूजन कल्चर तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। आज भी वहाँ पर बांधवगढ़ के अंदर गए तो 2 घंटे के अंदर बाहर निकाला जाता है, ज़्यादा लोग जा नहीं पाते हैं। वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। आपके कहने से व्यवस्था तो हो नहीं सकती है। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात है ये है कि मुख्यमंत्री के कहने से यदि वर्तमान यहाँ पर जो कलेक्टर है ये थे संजीव श्रीवास्तव, और अभी जो देवकृष्ण जी आए हैं, उनके माध्यम से भी ये जानकारी हमने उनको सूचना दी कि हम लोग मनाने आएंगे, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं सुना, और एक तरफा कार्रवाई करके कम से कम कि कौन जयंती मना रहा है। तो यहाँ पर आने के लिए समाज में तो अलग संगठन होते हैं। तो ये शिवराज सिंह से है कि शिवराज सिंह अपनी अभी भी हमारे पास मौका है कि आप जहाँ पर ज़मीन दिए हमारे सैन समाज को स्मारक के नाम पे वहीं ज़मीन दें, और स्मारक भी हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ाएंगे, और वहीं पर हमें चाहिए, क्योंकि ये 7, 8, 10 साल से बहुत हो चुका, और जितना झुकना था झुक लिया, लेकिन अब ऐसी कोई बात भी नहीं होगी। जय सैन जी महाराज। मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं अन्य समाजों की, चाहे परशुराम जी की हो, चाहे अन्य समाज के आराध्य देवों की हो, तो हमारे समाज के सैन महाराज जी की जहाँ स्टैचू लगाई गई होगी तो उनका अभी तक अनावरण होने के लिए भी रोक लगाई गई है। तो कहीं भी हमारे समाज के लिए मुख्यमंत्री के दिल में कहीं कोई जगह नहीं है, हमारे समाज के साथ केवल गुमराह करने के अलावा और कोई काम नहीं। जब उमरिया में हमको 2 एकड़ ज़मीन दे दिए तो उसको बनवाने में इनको क्या दिक्कत आ रही है? या तो सैन समाज को निगलेक्ट करो, सैन समाज को क्यों गुमराह कर रहे हो? और सैन समाज ने भी अब प्रण किया है, यहाँ से भी शुरुआत है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और मुख्यमंत्री के खिलाफ चलाएंगे कि बीजेपी के खिलाफ पूरा हमारा सैन समाज आंदोलन करेगा और उनके खिलाफ वोटिंग करेगा अगर हमारे साथ ये अन्याय करते रहेंगे। सैन्य स्मारक बनाने के लिए तो जब एक बार नहीं कम से कम 4 बार घोषणा कर चुके हैं और 2 एकड़ जमीन जब दे चुके हैं, सब कुछ हो गया, सीमांकन हो गया, तो फिर उनको बनवाने में क्या दिक्कत आ रही है? भाई किन लोगों ने उस पर रोड़ा अटकाया है, क्या बात है क्या बात नहीं है? तो केवल वो हमारे सैन समाज को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए हम समाज के भी लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, बहुत कुछ हो गया, मुख्यमंत्री झूठ के अलावा कुछ नहीं। जब हमको 2 एकड़ दे दी और उमरिया में दे दी है तो उसमें स्मारक हमारा बनना चाहिए, चाहे के शिल्पी बोर्ड हो, चाहे कहीं कुछ भी हो। केवल हमारे समाज को गुमराह करने के अलावा मुख्यमंत्री ने आज तक कहीं कुछ भी नहीं दिया है। के शिल्पी मंडल भी बनाया तो सब समाजों के लिए बनाया, और आज हमारे समाज के लिए न तो कहीं किसी को मंडल में अध्यक्ष बनाया है, कहीं कुछ नहीं बनाया है।